नमस्ते, आप सभी को एकादशी की ढेर सारे शुभकामनाएं। आज मैं मिताली आप सभी के सामने लेके आई हूँ एक छोटी सी कविता। ये कविता मैं आपको सुनाऊंगी। इससे पहले आपको बताती हूँ कि क्यों मैं ये कविता आप लोगों को सुना रही हूँ। जैसे कि हम सारे संतों को फॉलो करते हैं, जिनके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है हम उनको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जो आचार्य प्रशांत जी को फॉलो करते हैं, कुछ होते हैं जो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को फॉलो करते हैं। तो उतना तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जो आचार्य प्रशांत जी को फॉलो करते हैं वो प्रेमानंद जी के सारे जो मार्ग हमको दिखाते हैं उसको गलत बताते हैं, और जो प्रेमानंद जी के मार्ग को फॉलो करते हैं वो आचार्य प्रशांत जी के मार्ग को गलत बताते हैं। तो आज का जो मेरी ये कविता है, इससे आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगेगी ज़रूर, और आप भी मुझे कमेंट में ये लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा ये कविता। ठीक है, तो ये मेरी जो कविता है इसका शीर्षक है दो राह है एक कृष्ण। एक राह पर प्रेम की धारा, जहाँ आंसू भी भजन बनते हैं, जहाँ हर धड़कन पुकारती है कृष्ण कृष्ण। वहाँ कहते हैं हमारी श्री प्रेमानंद जी महाराज, प्रेम करो राधा की तरह, तड़प में ही कृष्ण मिलते हैं। रो गाओ पुकारो उन्हें, विरह में ही मधुर मिलन खिलते हैं। दूसरी राह पर शांत विचार, जहाँ मन प्रश्न में डूबा रहता है, जहाँ सत्य की खोज में चलकर अहंकार धीरे धीरे टूटता है, वहाँ कहते हैं आचार्य प्रशांत, कृष्ण को समझो, उनकी वाणी को जीवन में उतारो, ज्ञान की ज्योति जलाओ भीतर और सत्य की मार्ग पर स्वयं को सवारो। एक कहता दिल से रोकर पुकारो कृष्ण मिलेंगे, दूसरा कहता समझकर जियो कृष्ण मिलेंगे। एक में हृदय के आग है, दूसरे में बुद्धि की रोशनी, पर दोनों राहों के अंत में खड़े हैं वही मुरलीधर। क्योंकि प्रेम हो या ज्ञान, दोनों का लक्ष्य एक है, वही नीलांबर, वही मुस्कान, वही शाश्वत नाम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ये मेरी जो छोटी सी कविता है ये आप सभी को उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं भगवत गीता में कि मुझे पाने के कई सारे मार्ग हैं, जिनमें से भक्ति मार्ग और एक है आपका ज्ञान मार्ग। तो भक्ति के मार्ग में चले या ज्ञान के मार्ग में चले, अंत में वही खड़े रहेंगे हमारे सामने। तो इसमें वाद विवाद की कोई प्रश्न ही नहीं। और कभी भी कोई भी भक्त जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और हमें बहुत ज्ञान देते हैं और सच्चे रास्ते पे चलने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं, उन लोगों के बारे में कभी भी हमें कोई भी बुरा कमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि बोला जाता है कि कोई बड़े भक्त का अगर हम अपमान करते हैं तो ये अधर्म माना जाता है और बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो कोशिश करिए कोई भी जो भगवान के भक्त हो उनके संदर्भ में बिना जाने कोई भी वक्तव्य देना ठीक नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। फिर से मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार। हरे कृष्णा।